जमशेदपुर के चर्चित डीडी बार हत्याकांड को लेकर सियासत तेज हो गई है। पूर्व विधायक और भाजपा नेत्री सीता सोरेन ने आदित्यपुर पहुंचकर मृतक हिमांशु सिंह के परिजनों से मुलाकात की है। उन्होंने शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देते हुए हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया है और राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सीता सोरेन ने कहा कि हिमांशु सिंह की हत्या पुलिस की मौजूदगी में होना प्रशासनिक विफलता का स्पष्ट उदाहरण है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। उन्होंने दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी और कड़ी से कड़ी सजा की मांग करते हुए कहा कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने लोगों से लोकतांत्रिक तरीके से अन्याय और अपराध के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाने की अपील की। अब इस मामले में सीता सोरेन के बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गरमाने के आसार हैं। सरकार जो है कि सरकार कह रही है कि आबुआ राज, लेकिन ये कैसे आबुआ राज, ये तो जंगल राज चल रहा है। जिस तरह की घटना हुई है आज हिमांशु सिंह के साथ में, ऐसी घटनाएं और भी हो सकती है, क्योंकि कानून व्यवस्था जो लॉ एंड ऑर्डर पूरे तरह से ध्वस्त है, राज्य में कहीं देखने के लिए नहीं मिल रहा है। यहाँ पर अब देखा जाए तो 3 महीना में 13,000 से भी ज़्यादा ऐसे घटनाएं हुई है, छीनताएं हुई है, डकैती हुई है, हत्याएं हुई है, बलात्कार हुआ है, मॉब ब्लीचिंग हुआ है। तो इस राज्य में जो पब्लिक है, आम जनता है, वो कहीं से भी सुरक्षित नहीं है। तो सरकार कहीं है नहीं है, जंगल राज चल रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर अब चरम पर है कि हम लोग देख सक रहे हैं कि इस तरह की घटना आम बात हो गई है। तो सरकार को बताना चाहिए कि आखिर लोग यहाँ पर झारखंड में कैसे सुरक्षित रहेंगे, सुरक्षा के लिए किनको भेजा जाएगा, क्योंकि जिस तरह की यहाँ घटना उस दिन घटित हुई, ये हिमांशु जी ये पूरे तरह से बेकसूर थे। ये तो किसी और को बचाने के लिए उस भीड़ पे कूद पड़े और पीसीआर में उनको रखा गया। पीसीआर में जो सुरक्षा बल थे वो सरकारी सुरक्षा कर्मी थे, तो वहाँ पर भी इनको मारा गया, अपराधी के द्वारा उस पीसीआर के अंदर भी मारा गया। जबकि पुलिस बल उनको थाना ले जा सकते थे, हॉस्पिटल ले जा सकते थे, लेकिन कहीं नहीं ले करके गए। आधा घंटे तक पकड़ा नहीं गया। आधा घंटे तक वो लोग मतलब मुख्य दर्शक के रूप में बने रहे, देखते रहे। तो ऐसे क्या ये पुलिस बल इनको किस तरह मतलब सुरक्षा करेंगे पूरा आम जनता का, ये बहुत बड़ी सवाल है। और पूरे तरह से बचाया जा सकता था कि क्योंकि सुरक्षा के घेरे में था वो, फिर भी उनकी सुरक्षा नहीं हुई। उनको हॉस्पिटल ले जा कर के बचाया जा सकता था, उनको वो भी नहीं किया गया। तो पूरे तरह से सरकार इसमें जिम्मेवार है। इस तरह के लाचार व्यवस्था, कानून व्यवस्था जो दुरुस्त होनी चाहिए थे, वो राज्य में भी कहीं देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो ऐसी सरकार से लोग अभी भयभीत थे। इस तरह की सरकार नहीं होनी चाहिए। अब आगे हम लोग पूरा भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बंदी किए और सभी वर्ग ने, सभी व्यवसायिक वर्ग, सभी युवा वर्ग पूरे तरह से आक्रोशित थे और उस मतलब बंदी को सफल बनाए। आगे भी हम लोग इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए कोई ऐसे चर्चाएं करेंगे कि आखिर क्या किया जाएगा। इस सरकार को कैसे हम लोग बर्दाश्त करेंगे इस राज्य में, इसके लिए कुछ ना कुछ हम लोग ठोस कदम उठाएंगे। अभी हमने एसएसपी से भी बात की है, जो उनके द्वारा ये पता चला कि 5 लोगों को हिरासत में लिए हैं और पुलिसकर्मी सबको सस्पेंड किए हैं। तो अब जो फैमिली वाले हैं, इनकी माताजी से मुलाकात हुई, इनके पिताजी से मुलाकात हुई। इनका तो एक ही चिराग था ना, एक ही बेटा था। एक चिराग एक घर से मतलब चला जाना इस तरह से अचानक से, आप समझ सकते हैं एक परिवार के लिए मतलब कितनी बड़ी दुखद घटना है। तो ऐसे समय में हम इनके घर आए, इनका दुख को हमने सुना और हम आश्वासन दिए कि इनके साथ हैं हम, और इनके न्याय में जो भी प्रक्रिया, अगर न्याय प्रक्रिया में कुछ कमियां आती है तो। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां,
तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां कहती हैं चले डायमंड सिटी। एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।